सतनाम सत साहिब। भगवान और संत शब्दों का भावार्थ। भगवान नाम पुराने समय में या प्राचीन समय के महापुरुषों के नाम के आगे लगाया जाता है। उस समय भगवान की जो संज्ञा दी गई है, वह कहा गया है, वह कुछ अलग थी, यानी उसका भावार्थ कुछ अलग था। अर्थात जो शरीर ध्यान योग करके ध्यान की अंतिम अवस्था को प्राप्त हुआ है, जिसको गहन समाधि भी कहते हैं, तो इस समय ऐसी अवस्था में यानी गहन समाधि में पांचों तत्व पूर्ण क्रियाशील होते हैं। और पांचवा तत्व आकाश का होता है, जो कि बुद्धि का प्रतिनिधित्व करता है। और बुद्धि के दो पहलू होते हैं, अहंकार का और विवेक का। तो गहन समाधि में विवेक पूर्ण रूप से जागृत हो जाता है। यह पूर्ण क्रिया यानी पांचों तत्व पूर्ण क्रियाशील होते हैं। तब पांचवा सद्गुण विवेक जागृत हो जाता है। यह विवेक वह शेर है जो सभी अवगुणों को खा जाता है और संसार की नश्वरता का पता चल जाता है उस साधक को कि यह संसार हमारा स्थायी घर नहीं है। तब वह निष्काम भाव को अपनाते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को प्राचीन काल में भगवान की संज्ञा दी जाती थी कि इस शरीर में पांचों तत्व पूर्ण क्रियाशील है। इन तत्वों का जो प्रतीक व संयोग है, भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु और ऐसे अग्नि और न से नीर, यानी पांचों तत्व भगवान शब्द का जो संयोग बनता है, भ ग व न, उसमें पांचों तत्व आते हैं। तो जिस मनुष्य में ध्यान साधना करके पांचों तत्व पूर्ण क्रियाशील रहते हैं सद्गुणों की तरफ से, तो उनको भगवान स्वरूप संज्ञा दी जाती है, भगवान की संज्ञा दी जाती है। यह संज्ञा एक उच्च स्तर पर पहुंचे हुए साधक को दी जाती है, संबोधित किया जाता है, सम्मानजनक एक शब्द होता है। यह उस समय का सम्मानित शब्द था, लेकिन आजकल इस शब्द की तुलना ईश्वर से की जाती है। यानी भगवान, आजकल जो लोगों के मन में भगवान शब्द का जो भाव है, अर्थ है, वह एक जो सारे संसार का रब है उससे तुलना की जाती है। समय बीत जाने के बाद शब्दों के अर्थ व भाव भी बदल जाते हैं और भगवान की संज्ञा दी जाती थी उनको जो ध्यान साधक उच्च स्तर के होते थे। आजकल ऐसे साधकों को संत की संज्ञा दी जाती है। जैसे प्राचीन काल में बुद्ध महावीर जी हुए हैं या और अन्य संत प्रवृत्ति के हुए हैं, उन्हें भगवान कहा जाता है। और इस समय में कबीरदास जी थे, रविदास जी थे, नानक जी थे, इन सभी महापुरुषों को संत की संज्ञा दी जाती है। एक में यानी भगवान में पांच तत्वों के सद्गुण गुणों को संयम, क्षमा, संतोष, विवेक और विनम्रता को धारण करना होता है। और दूसरे शब्द यानी संत में पांच तत्वों के अवगुणों का अंत करना होता है, अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का अंत करना होता है। यदि आप सद्गुण अपनाते हैं तो अवगुण रहेंगे ही नहीं, एक ही चीज रह सकती है, और तो अवगुण अपने आप छूट जाते हैं। और यदि अवगुण छोड़ते हैं तो सद्गुण अपने आप आ जाते हैं। दोनों का अर्थ एक जैसा है, भावार्थ एक जैसा है। तो हम उन संत व महापुरुषों को भगवान या संत कहते हैं जो गहन समाधि में पहुंच जाते हैं। सतनाम सत साहिब।